So hey guys, welcome back to the channel. This is Shubham, a second year MBBS student at College of Medicine and JNM Hospital. तो ये वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू क्रिएट द परफेक्ट टाइम टेबल फॉर नीट 2023। अब देखो बहुत सारे वीडियोस होंगे रिगार्डिंग टाइम टेबल कैसे बनाना है नहीं बनाना है। सो ये जो टाइम टेबल है वो मैंने खुद से नहीं बनाया था। एक्चुअली एक आकाश के टीचर है, उन्होंने मुझे हेल्प किया था कि ये टाइम टेबल बनाना कैसे है, ठीक है। एंड उन्होंने कुछ पॉइंट समझाया था कि टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो तुमने एक टाइम टेबल बना दिया जस्ट देखने में अपीलिंग लग रहा है और उसे तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, कि तुम्हारा बॉडी किस टाइम पे कैसा बिहेव करेगा एंड ऑल। ये भी है कि अगर कोई लेट आउल है, रात तक जागते रहता है वो, तो सुबह उठ के ऑब्वियसली पढ़ नहीं पाएगा। बट कुछ लोग होते हैं कि फोर्स करते हैं कि वो रात को जाग नहीं पाते, तो वो रात तक पढ़ने की कोशिश करते हैं एंड व्हेन सुबह उठ के उन्हें बहुत टायर्ड लगता है, ठीक से उठ नहीं पाते हैं। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो रात को ज़्यादा एक्टिव रहता है उनका ब्रेन, बट वो ज़बरदस्ती सो जाते हैं कि नहीं सुबह उठ के पढ़ेंगे, सुबह 5 बजे से पढ़ेंगे, तब उनका दिमाग काम नहीं करता है एंड फिर इन दी एंड ऐसे ही सोचते यू फॉल असलीप, राइट। तो ये नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। अगर तुम रात जग के पढ़ सकते हो तो रात जग के ही पढ़ो, ठीक है। तुम्हारा मेन काम नीट में कोई मगअप करना नहीं है, किसी से रेस लगाना नहीं कि तू 12 घंटे पढ़ रहा है, मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं ज़्यादा स्कोर करूँगा ऑब्वियसली, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो 12 घंटे एफिशिएंटली पढ़ रहा है या फिर 10 घंटे भी एफिशिएंटली पढ़ रहा है, सो इज़ डूइंग मोर देन इनफ रादर देन गोइंग फॉर 16 आवर्स, जिसमें उसमें 4 to 5 आवर्स तुम लोग ऐसे होता है ना कि नींद की मुद्रा में हो वैसा टाइप कुछ, तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मैंने जब ये टाइम टेबल बनाया था तो अराउंड मेरे पास 6 to 7 मंथ्स बचे थे नीट के लिए। तो फिर मैंने ये टाइम टेबल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया था एंड इट टर्न आउट टू बी रियल गुड फॉर मी, क्योंकि जो मेरी पहले हालत थी 6 to 7 मंथ्स पहले, आई वाज स्कोरिंग अराउंड 300, 330, 400 के आसपास, कभी कभार ज़्यादा मैक्स टू मैक्स जा रहा था मेरा 410 बट 20 समथिंग। एंड फिर जैसे ही मेरा इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद अराउंड, मैं ये नहीं कह रहा कि इस टाइम टेबल को फॉलो करते तो हमारे मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे, बट अराउंड एटलीस्ट 2 महीने बाद मेरा स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगा। फर्स्ट टाइम मैंने 500 का स्कोर टच किया एंड देन वैसे ही करके 500 से उसके बाद कभी मेरा नीचे नहीं आया। इट वॉज ऑलवेज 510, 520, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करके 560, 580, 620 एंड इवन 650 तक रीच करने लग गया, ठीक है। तो मैं इस टाइम टेबल को बताता हूँ तुम्हें कि मैंने बनाया कैसे। सो 9:30 को मैं उठ जाता था, यहाँ पे तुम देख सकते हो। देन 10:45 से 12:45 तक मेरा बायोलॉजी चलता था, जिसमें मैं सिर्फ NCERT ही पढ़ता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर 12:58 से 1:30 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन 1:35 से 1:50 तक प्रीवियस क्वेश्चन। बीच में जो गैप है वो ऑब्वियसली तुम्हारे रिफ्रेशमेंट के लिए। अब यहाँ पे तुम्हें समझना है कि NCERT मैं भी जितने बार पढ़ता था कुछ ना कुछ नया डिस्कवर होता था एंड उतने अच्छे से तुम रिटेन नहीं कर पाते NCERT, राइट, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक लाइन वहाँ पे एक फैक्ट है और वो NTA कैसे भी करके तुम्हें दे सकते हो और ऑब्वियसली उसमें तुम्हारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट, कि ये था ये लाइन या नहीं था। और तुम्हें वो लाइन अच्छे से तभी याद रहेगा अगर तुमने उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। अब कितने बार NCERT पढ़ोगे, ऑब्वियसली मार्केट में वैसा कोई बुक अच्छे से अवेलेबल भी नहीं है जिसमें तुम्हें NCERT के हर एक लाइन का क्वेश्चन मिल जाए, राइट। बट मैं तुम्हें एक ऐप सजेस्ट करना चाहूँगा, तुम मेमोनीट डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम्ड है वो जस्ट नॉट क्या मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे तुम्हें मैच द फॉलोइंग्स एज वेल एज जंबल वर्ड्स टाइप देते हैं। जंबल वर्ड्स मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि तुम देखोगे अगर कोई भी लाइन तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें कुछ वर्ड जंबल लगता है, नहीं ये शायद गलत है, तुम फिर NCERT चेक करोगे तो ये तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी कि हाँ यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, मुझे अच्छा यही है फैक्ट, तो ये तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। असर्शन रीजनिंग में इस साल तो बहुत आए, राइट, तो असर्शन रीजनिंग में भी वो फैक्टर हेल्प करेगा। इनफैक्ट यहाँ पे 30K क्वेश्चन है, 30,000 क्वेश्चन है NCERT से। तो तुम अगर इस ऐप के थ्रू अपना रिविजन करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो ऑब्वियसली NCERT में बहुत ही अच्छी ग्रिप बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है। सेकंड पॉइंट एक और मैं बताना चाहता हूँ इसमें, कोई भी तुम अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम क्वेश्चंस पढ़ते हो एंड फिर तुम्हें फॉर्मूला भी याद है, बट तुम फॉर्मूला में कुछ पॉइंट्स भूल जाते हो, जैसे कि जी इस फॉर्मूला में नीचे था या ऊपर था, कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है, राइट। अब ये प्रॉब्लम होता है अगर तुम फॉर्मूलाज को मगअप करते हो, अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो, मगअप करते हो एंड उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो, राइट। तो ये फॉर्मूला ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही नॉर्मल है। तो मेमोनीट में ये भी है कि वो तुम्हें फॉर्मूला भी रिवाइज करता है। इसके फॉर्मूला के 3 सेक्शंस है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिक्स के लिए। तो फॉर्मूला सेक्शन में क्या है, इसमें एक तो फ्लैश कार्ड्स तुम्हें मिलेंगे, ऊपर से उस फॉर्मूला का जो डेरिवेशन हुआ है या फिर उसे अप्लाई कैसे करना है, कौन से कॉन्सेप्ट में अप्लाई करना है, एज वेल एज कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में तुम्हें इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आंसर भी निकालना है, वो भी दिया रहता है। इनफैक्ट फिजिक्स के अगर तुम्हें मास्टर करना है तो ऑब्वियसली तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है फिजिक्स के, जो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो एंड बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट इट्स 30 ईयर से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 30 ईयर प्लस तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे नीट के यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात मुझे मेमो नीट की ये लगती है कि सपोज कोई कॉन्सेप्ट तुमने वापस से प्रैक्टिस नहीं किया, एक कॉन्सेप्ट तुमने गलत किया है, तो उसका जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है वो तुम्हें याद दिलाएगा। फर्स्ट दिन तुमने छोड़ दिया तो थर्ड दिन में याद दिलाएगा, अगर थर्ड दिन भी तुम भूल जाते हो तो वो फिफ्थ दिन फिर से तुम्हें याद दिलाएगा थ्रू नोटिफिकेशन ऑब्वियसली। फिफ्थ दिन भी भूल जाते हो तो सक्सेसिवली फिर 8th ऐसे करके दिनों में याद दिलाता रहेगा कि यू हैव टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि तुमने इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं किया।
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो तुम जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, हाँ मैं बिगिन करता हूँ। तो अब प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल एज ये सब हो गया तुम्हारा क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस। अब 2:30 से तुम्हें 5:30 तक पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है, या फिर तुम कोई पेपर प्रैक्टिस करो। इस टाइम पे पूरा फोकस देखिए, विद OMR पेपर तुम्हें प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे बॉडी को लाइक अभी से तैयार करेगा उस टाइम के लिए। लाइक अगर नीट जून में होता है तो उस टाइम के लिए तुम्हारी बॉडी को अभी से तैयार करेगा कि इस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन शार्प हो जाएगा। इनिशियली 1-2 मंथ्स तुम्हें बहुत नींद आएगी, जस्ट खाना खाया, नींद आ रही है, सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, करते रहो यार, जितना हो सके तुम करते रहो। जस्ट लाइक ठीक है 2:30 से 5:30 वाले स्लॉट में तुम अच्छे से पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, 200-300 स्कोर कर रहे हो, ऐसे करके मार्क्स बढ़ेगा। कंसिस्टेंट रहना है कि यहाँ पे कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, ये कि नहीं कि बस छोड़ दिया, नहीं हो रहा है, धीरे से 2 महीने बाद से ट्राई करेंगे, अभी थोड़े मजे कर लेते हैं। अरे कोरा में मैंने पढ़ा है कि थोड़े दिनों बाद मतलब 5 महीने से भी अगर पढ़ लोगे तो द टाइम इज इनफ। तुम अगर 5 महीने से स्टार्ट करोगे, तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है उसने बहुत पहले से स्टार्ट कर रखा है, ये तुम दिमाग में लेके चलो। नीट की सीट्स लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है कि जस्ट मिल जाएगा। एनीवेज, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अब 6:30 to 8:30। तो जो गैप दिया मैंने 1 आवर का, उसमें तुम कुछ खा लो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे ब्रेन को रेस्ट चाहिए, एक एग्जाम दिया तुमने। तो 6:30 to 8:30 तुम केमिस्ट्री करोगे, थ्योरी पार्ट। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कर रहे हो तो मैकेनिज्म समझोगे, थ्योरी समझोगे क्या है नहीं है, फिजिकल का भी थ्योरी एंड फॉर्मूला रिवाइज करना। एंड इनऑर्गेनिक का है तो तुम्हें तो ऑब्वियसली उसमें रटना ही है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा तुम्हें कि जो केमिस्ट्री है वो ऑल्टरनेट डेज में रखो, ठीक है। मतलब एक दिन रखा तुमने शायद मंडे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो दूसरे दिन रखा तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट हर दिन तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री करना है, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने बाद में दे ही रखा है, जो 10:20 से 11:30 वाले स्क्वाड में की क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन बैंक एज वेल एज नॉर्मल क्वेश्चन भी तुम्हें केमिस्ट्री के प्रैक्टिस करना है। तो ये तुम देख ही सकते हो यहाँ पे साइड में। नेक्स्ट मैं जो आ जाता हूँ बाकी वाले क्वेश्चन में, अभी तक समझ गए होंगे कि 110 to 150 मिस्टेक डन टुडे। मिस्टेक डन टुडे मतलब क्या है इसका, कि सपोज तुमने जो भी पेपर सॉल्व किया था, ठीक है, उस पेपर में जितने भी तुमने मिस्टेक किए, या फिर आज जितने भी तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तुम्हें उन मिस्टेक्स को समझना है, नोट डाउन नहीं करना है अभी, उनको समझना है कि ये मिस्टेक मुझसे हुआ कैसे। बुक लेनी है, उसको देखना है, रिव्यू करना है, अच्छा ठीक है, हाईलाइट करना है कि ये मुझसे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मुझे नेक्स्ट दिन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। जब मैं फिर से पढ़ूंगा, जब इनका स्लॉट आएगा, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट है 2 to 3 AM वाला स्लॉट, जिसमें तुम्हें मिस्टेक कॉपी में इन मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, एज वेल एज जो प्रीवियस मिस्टेक्स हुए थे इससे पहले वाले दिन, उसको तुम्हें रिवाइज भी करना है मिस्टेक कॉपी से। बिलीव मी, देखो मिस्टेक कॉपी अगर तुम अच्छे से मेंटेन करते हो तो एटलीस्ट ये तुम्हारे 40 to 50 मार्क्स बूस्ट करता है नीट में, ठीक है। जब लाइक इनिशियली मैं फ्रेशर था, ड्रॉपर नहीं था, तो मैंने मिस्टेक कॉपी का मुझे फंडा पता नहीं था, और सुना था मैंने, दोस्तों ने बताया था, बट मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था कि क्या मिस्टेक्स को मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, बस हो गया है, अब उसको क्यों नोट डाउन करो और बार बार रिवाइज करो। बट यही है कि विथ टाइम हमारा ब्रेन ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया तो याद हो गया, ठीक है। हमारा ब्रेन विथ टाइम उस मेमोरी को लाइक स्टोर करते रहते हैं, राइट। हमें उसको बार बार जगाना पड़ता है कि अभी रिवाइज कर, तब जाके वो स्टोर करता है उस चीज़ को, राइट। तो ये टाइम टेबल तुम फॉलो करके देखो एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, ठीक है। रिजल्ट्स तुम्हें खुद पता चलेंगे, एंड फिर तुम कमेंट सेक्शन में आके बताना ये तुम्हारे लिए इफेक्टिव था या नहीं था। अभी जस्ट 1 हफ्ते में इस टाइम टेबल को फॉलो करके ये मत सोचो कि तुम्हारे मार्क्स अचानक से 300 से 600 हो गया, 300 से 720 पूरा मतलब टॉपर, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा ऑब्वियसली। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड आई एम सॉरी इतने दिनों से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर्स चल रहे थे एंड ऑब्वियसली दुर्गा पूजा भी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।